दोस्तों हिसार लघु सचिवालय के सामने है। हिसार लघु सचिवालय के सामने 3 दिन से मजदूरों के जो संगठन है वो लगातार 3 दिन से धरना लगाए हुए थे, पक्का मोर्चा। आज प्रशासन से मिले हैं, क्या उनके मांग मुद्दे हैं, ज्ञापन उनका हमारे साथ है। सबसे ऊपर की जो पहली मांग है कि भूमिहीन मजदूर को 2 एकड़ कम से कम जमीन मिले। आपको अक्सर देखते होंगे कि किसान मांग करते हैं स्वामीनाथन आयोग लागू करो, लेकिन कर्जा माफी हो, फसल का दाम मिले। लेकिन उसी स्वामीनाथन में है कि कम से कम 1 एकड़ तो मिले। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग करते आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक मामला कि जमीन का भूमि का बंटवारा हो, लेकिन वो मांग बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी कह रहे हैं कि भूमि का बंटवारा होना चाहिए, भूमिहीन जो मजदूर है उसको जमीनें मिलनी चाहिए। सर नमस्कार, नाम बता दीजिए। मेरा नाम तेजिंदर सिंह, देहाती मजदूर सभा राज्य महासचिव हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप यहाँ आए हो, 3 दिन से आपका लगातार मोर्चा चला हुआ था। एक बार तो प्रशासन से क्या बातचीत हुई है, क्योंकि जो आपकी मांगे हैं ये मांगे भूमि का बंटवारा हो, भूमि 2 एकड़ तो मिले कम से कम। आज लोग ये मांग उठाते डर रहे हैं और आप ये मांग उठा रहे हो। देखो जी, ये मांग संविधान में जो 17 एकड़ से फालतू जमीन है वो कानून बना हुआ था, वो सरकारों को लागू करना चाहिए था। क्योंकि जो बड़ी जागीरदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, जो टूटे के बगैर जब भूमि सुधार नहीं होता, जमीन सभी के पास नहीं आती, तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती, सभी को रोजगार। तो जिस सरकारों ने नहीं किया, जो बहुत ही क्रांति का मसला है, जो मजदूरों को जमीन मिलनी चाहिए, इसलिए मन ने आवाज उठाई है, संविधान के तहत आवाज उठाई। तो सर आप क्या क्या जी, राजेश हमारे साथ है। राजेश यहाँ से थोड़े से। राजेश, अक्सर मैं स्टेज पे देखता हूँ, नारा लगता है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो पहलू है कि कर्जा माफी की जाए, एमएसपी लागू की जाए, लेकिन ये जो जमीन का जो स्वामीनाथन भी कहता कम से कम 1 एकड़ दी जाए, या कानून बनाता 17 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं रखेगा, उसके बाद भी हजार एकड़ के आपको जमींदार मिल जाएंगे। क्या आपका क्या मानना है, आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है कि एक तो जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो डिमांड भी आधी अधूरी हो रही है, उसको पूरी डिमांड होनी चाहिए। दूसरा, जो सरप्लस जमीन की बात करते हैं हम, 17 एकड़ से ऊपर जो जमीन जिसकी भी है, वो हम विशेषकर तो ये कहते हैं कि जो 2-2, 4-4 हजार किलो के मालिक भी देश में बैठे हैं, चाहे वो कारपोरेट घरानों के हैं, चाहे वो सरकार सत्ताधारियों के हैं, चाहे सत्ता में पीछे भी रहे हैं, उनके पास जो जमीन है वो जमीन सरप्लस करके वो मजदूरों में 2-2 एकड़ बांटी जा सकती है, जो टोटल जमीन का जो हिंदुस्तान का जो दायरा है उस दायरे के अनुसार में। पंजाब के अंदर तो एक सर्वे आया था कि अगर जमीन का अच्छे से बंटवारा हो तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो मजदूर है, उनको 5 एकड़ तक भी जमीन आ सकती है। हाँ बिल्कुल, पंजाब में जमीन ज्यादा है। हरियाणा में भी हम देखें तो हरियाणा की जमीन भी, जो आप जिला वाइज भी हम करें ना, तो जिला के अंदर भी जो जमीनें सरप्लस जमीनें हैं और वो बंजर भी पड़ी है, उसके ऊपर भी संज्ञान, अगर जिला के अधिकारी भी संज्ञान ले सकते हैं सरकार के साथ बातचीत करके। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मजदूर का कोई उत्थान हो, मजदूर को जमीन मिले। राजेश, बहुत लोगों के ना इस मांग से कि जमीन 1-2 एकड़ कम से कम मिले, नरेगा की दिहाड़ी 200 दिन हो जाए, मजदूर की दिहाड़ी बढ़ जाए, बहुत लोगों के पेट में दर्द हो सकता है। उनको भी दर्द हो सकता है जो आज आंदोलनों में है, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनकी भी मांग नहीं बढ़ पा रही है। तो मजदूर किसान एकता की बात जो करते हैं, वो मजदूर किसान एकता की कैसे बनेगी जब तक मजदूर की मांग नहीं उठाएंगे? उनको क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान भी लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेके, एमएसपी को लेके, सारी चीज को लेके, मजदूर किसान एकता तभी संभव हो पाएगी कि गांव के अंदर जो मजदूर हैं और जो किसान हैं, हमारे बीच में सरकारों ने एक मतलब खाई पैदा कर दी मनरेगा को लेकर के, दूसरे और जो चीजें डिपुओं के मार्फत जो राशन वितरण प्रणाली है इसको लेकर के, उसमें सिर्फ ये खाई पैदा कर दी कि इनको सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर मजदूरों को प्यार करेंगे, मजदूरों की बातें करेंगे, मजदूरों के मुद्दों को आप अपने साथ उठाएंगे, तो मजदूर निश्चित तौर के ऊपर मजदूर किसान एकता के तो आएंगे, वरना तो मजदूरों के और किसान के बीच में ये खाई पूरी रहेगी। ये सरकार भी यही चाहती है। मजदूर किसान का सिर्फ नारे लगा के मजदूर किसान एकता नहीं बनेगी, मजदूरों की मांग उठानी पड़ेगी। तो सर थोड़ा सा क्या जी, भवन निर्माण के यूनियन में आप काम करते हो, भवन निर्माण के मजदूरों के लिए काम करते हो, बड़े बड़े प्रदर्शन यहाँ अलग अलग यूनियन आपका साझा मोर्चा करता रहा है, फिर भी सरकार उस प्रकार से सुन नहीं पा रही है। क्या कहना चाहोगे, आज कोई बातचीत हुई है? आज जो हमारा मांग पत्र था, इसमें निर्माण मजदूरों की समस्याओं का भी मांग है
और यहाँ का जो प्रशासन है उससे पीछे भी हमारे मांग पत्र दे के हमने बातचीत करी थी, उस पर कोई हल नहीं हुआ। हमारी चंडीगढ़ भी आला अधिकारियों से कई दौर की बात हो चुकी है। आज जो हमारी डीसी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला है भी जो इसके जो विभाग के जो अधिकारी है संबंधित, उनसे एक मीटिंग हमारी तय हुई है। और हमारी जो मांग है अभी जो आज लूट रही है मजदूरों को, जो 90 दिन के कार्य प्रमाण पत्र पर, वो यूनियनों को अधिकार दिया जाए। तो उसमें सरकार भी नहीं मान रही है ये बात कि भाई यूनियन है वो गलत तरीके से काम करी है। और हकीकत ये है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जब से आई है तब से ज्यादा की लूट हो रही है, और पूरा का पूरा सिस्टम ही वो गलत कर दिया उन्होंने। यूनियन जब थी तब इतनी गड़बड़ नहीं होती थी जी, आपका ये कहना? जी, यूनियन थी तो यूनियन भी वेरीफाई करते थे वर्कर को, और जो अधिकारी ऑफलाइन पंजीकरण करते थे वो इंटरव्यू लेते थे। आज तो ऑनलाइन है, फैमिली आईडी है, कंट्रैक्शन वर्कर करवाओ और सीएससी पे ऑनलाइन करवाओ, वो मजदूर है। और हकीकत ये है कि जो हकीकत में जो मजदूरी कर रहा है, जो निर्माण का जो मजदूर है, सरकार के आंकड़े है कि 22 लाख निर्माण के मजदूर है हरियाणा में और रजिस्टर्ड 9 लाख है। तो हकीकत का जो मजदूर है निर्माण में काम करने वाला, वो आज भी इस बोर्ड से में रजिस्टर्ड नहीं है, वो वंचित है। सवाल, कौन कौन सी यूनियन जो पिछले 3 दिन से यहाँ मोर्चा लगाई हुई थी, एक बार वो मुझे जरूर बता दीजिए। ये 3 दिन का जो पड़ाव था, इसमें देहाती मजदूर सभा, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा और पशुपालक एवं एग्रीकल्चर मजदूर यूनियन, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, ये 4 संगठन जन संगठनों के साझा मोर्चा के बैनर नीचे 3 दिन का पड़ा।